मेरे लाइफ का इन्वेस्टमेंट का पहला स्टॉक रामको सीमेंट लिमिटेड, जो कि मैंने बाय किया था 1012 पे ऑन 2021, और जो कि बाय करने के बाद इमीडिएटली विद इन 15 मिनट्स 1.5% से नीचे आ गया और यहाँ पे हार्ट बीट तेज, और मैंने ले ली इससे एग्जिट। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर द 1 ईयर इन 2022 मैंने होल्ड किया था यशो इंडस्ट्रीज का शेयर, जो कि ऑन 23 जनवरी को गिरा था लोअर सर्किट से 20% के लोअर सर्किट से, और इतना होने के बावजूद मैंने उसमें 10 क्वांटिटीज़ ऐड की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कैसे हो पाया कि जो एक शेयर जो है वो 1.5% से गिरने के बाद मैंने उससे एग्जिट ले ली, और जो दूसरा शेयर जो है वो 20% से गिरने के बाद भी मैंने उसमें क्वांटिटी ऐड कर ली। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जितने भी बंदे स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, उसमें से 80% बंदे जो है वो फेल हो जाते हैं और वो स्टॉक मार्केट को क्विट कर देते हैं। जी हाँ, लेकिन और एक रिपोर्ट ये भी कहता है कि अगर आपने 1993 में इंफोसिस में 10,000 रुपीज़ लगाए होते तो उसके आज 2.97 करोड़ रुपए बन गए होते। जी हाँ, यानी नियर अबाउट 3 करोड़ रुपीज़। तो भाई करे तो करे क्या, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे या ना करे। तो दोस्तों, इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप एम्प्लॉई है, अगर आप हाउस वाइफ है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिससे हम अवॉइड करके हम 80% से बच सकते हैं, यानी 20% जो सक्सेस रेशियो है उसमें आ सकते हैं। और उसके साथ में कौन सी वो चीज़ें हैं वो हमें इम्प्लीमेंट करनी है जिससे कि हम हमारी वेल्थ क्रिएट कर सकें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे मल्टीबैगर कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट बिगिन। भाई चलो, हमें सीखना तो है इन्वेस्टमेंट, लेकिन देखते हैं कौन से वो पॉइंट्स है जिसकी मदद से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें पहला जो पॉइंट है वो क्रिएट अ बजट। दोस्तों आपने साइकिल तो सीखी होगी। साइकिल जब भी हम चलाते हैं तो डायरेक्टली अपने सीट पे बैठ के साइकिल चलाइए नहीं ना, तो क्या करते हैं हम इनिशियली कैंची मारते हैं। कैंची मारने के बाद में जब भी हमें कॉन्फिडेंस आता है उसके बाद में हम क्या करते हैं, नेली पे बैठते हैं, और उसके बाद में हमें पूरा कॉन्फिडेंस आने के बाद हमें यहाँ पे सीट पे बैठ के साइकिल चलाते हैं। ओके, तो यही जो स्ट्रैटेजी हमें क्या करना है, जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी है तो उसी समय क्या करना है भाई, अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, तो इनिशियली उतनी अमाउंट लगानी है जितना कि हम अगर खो भी दे, क्या हो गया, खो भी दे तो हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं। भाई हमारा जो रूटीन जो है वो कुछ बिगड़ेगा नहीं, समझ रहे हैं, रूटीन कुछ बिगड़ेगा नहीं। और उसके साथ में भी हमें जो है वो स्टॉक मार्केट को इनिशियली हम कोई फ़ी तो नहीं दे रहे, हम कहाँ पे क्लास तो नहीं लगा रहे। अगर क्लास नहीं लगा रहे तो हमें क्या करना है, उसका फीस देना है। क्या देना है, उसका फीस देना है। आप सोचेंगे कि फीस कैसा देना है भाई, तो फीस ऐसा देना है कि समझिए, अगर इनिशियली आपने कोई स्टॉक पिक भी कर लिया, स्टॉक पिक कर लिया, ओके, उसके बाद में उसमें कुछ लॉस भी हो जाता है, समझिए आपका वो पैसा नहीं था, आपने उसके लर्निंग के लिए वो जो है पैसा इनिशियली छोड़ दिया है, और इसमें अगर लॉस होता है उसका लर्निंग लेना है हमें। भाई इसमें लॉस हुआ तो क्यों हुआ, मैंने उससे कौन सी गलती की जिसके वजह से मुझे लॉस हुआ, ये सब चीज़ों का हमें क्या करना है, लर्निंग फीस के तौर पे देना है, क्योंकि उसमें इतना ही पैसा लगाना है कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनिशियली आप जॉब लगी है आपकी और आपकी सैलरी जो है वो 10,000 रुपये है, और आपको लगा कि भाई मेरा तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का इरादा है, आपने उसमें लगा दिए 7,000 रुपीज़। ओके, और खुदा ना खास्ता हो कि आप यहाँ से वो शेयर जो है आपने वो एक बाय कर लिया है, वो नियर अबाउट 20% अभी डाउन हुआ है। कितना, 20%। यहाँ पे कितना परसेंट डाउन हुआ है, 20%। अभी हो गया आपके जो 7,000 थे उसके नियर अबाउट 1.5 जो है वो तो कम हो गए, यानी आपके पास कितने बचे हैं, 5,500। वो तो आप निकालेंगे नहीं क्योंकि आप अभी लॉस में हो। तो आपके पास अगर घर पे किराया देने का पैसा नहीं है, तो आप बैचलर रह के किराया देने के लिए पैसा अगर नहीं है तो करेंगे क्या, ऐसे ट्रैप में फंस सकते हैं। सो इन्वेस्ट उतना ही कीजिए जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, जिससे कि आप अपना रिस्क एपिटाइट देख के उतना ही इन्वेस्ट कीजिए। सो भाई हमने ये तो देखा कि हमें पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ, क्योंकि शेयर मार्केट में नियर अबाउट 5,000 कंपनीज है,
और ये पूरा महासागर है, और इसमें कौन सी कंपनी चूज करे जिससे कि हमें फ़ायदा हो। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में बात करेंगे आप। अगर आप बिगिनर हो ना, तो शेयर चूज करते समय एक बहुत ही बढ़िया एडवाइस दूंगा, शेयर उसी को चुनिए जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप समझिए, आप सुबह उठते और क्या करते, पेस्ट करते हैं। पेस्ट कौन सा है, पेप्सोडेंट का है। अगर उसके बाद में नहाने के लिए जाते, साबुन कौन सा यूज़ करते हैं, डव का है। उसके बाद में क्या करते हैं, सपोज आपको कपड़े धोना है, कपड़े किससे धोते हैं, सर्फ एक्सेल से। सपोज आगे जाके आपको बर्तन धोना है, तो बर्तन किससे धोया जाता है, विम बार से। और ये सभी कंपनी कौन ओन करता है, सभी कंपनी ओन कौन करता है, अपना HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर ये शेयर अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको पता है भाई ये शेयर, इसका क्वालिटी क्या है, अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो वो बढ़िया ही है। उसके साथ में और एक बात, शेयर ऐसा चुनिए कि इमेजिन कीजिए कि मेरे जो है वो पेरेंट्स इसको यूज़ करते थे, पेरेंट्स उसको यूज़ करते थे, अभी मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे भी हैं, सन या डॉटर, वो भी कुछ सालों के बाद इसे यूज़ करेंगे, यानी ये बिजनेस जो वो एग्जिस्ट करेगा आफ्टर द 10 ईयर्स, आफ्टर द 20 ईयर्स। सो अगर ऐसा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है तो उसमें पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, जो बल्कि बढ़ता रहेगा। ओके, सो भाई पता तो चल गया कि पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, सो भाई पता तो चल गया कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। लेकिन कभी कभार जो है ना, एक मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ जाती है। कौन सी वो मिस्टेक, देखते हैं। और ये मिस्टेक जो है वो है टिप्स। जी हाँ दोस्तों, कई कभार क्या होता है ना, हमारे दोस्त, हमारा चाचा, हमारा फूफा कहता है कि ये स्टॉक है ना बहुत बढ़िया, ये स्टॉक है ना 2 महीने में ना डबल 2x हो जाएगा, हाँ ट्रस्ट मी। और इसमें ना कम से कम 50,000 डाल दें, आपके 1 लाख तो बन ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे है ना, हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और 50,000 उसमें डाल देते हैं, और 2 ही महीने में उसके डबल तो नहीं होते, लेकिन उसके बन जाते हैं हमारे 40,000। यानी जो डबल होना चाहिए था वो 20% क्या होगा, हमारा डाउन होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से क्या होता है ना, अपना लॉस होता है। और इनिशियली है ना, स्टॉक मार्केट से बाहर होने का रीज़न ये है कि वो खुद की रिसर्च नहीं करते और टिप्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और बाइंग करते हैं, और हेवी लॉस के कारण वो क्या होते हैं, एग्जिट हो जाते हैं। तो ये चीज़ स्ट्रिक्टली हमें अवॉइड करनी है। और एक चीज़ है जो कि बिगिनर की जो है ना वो बहुत फेवरेट है। कौन सी है वो चीज़, देखते हैं। वो है पेनी स्टॉक। हर एक ने है ना, राकेश झुंझुनवाला सर के है ना वो एग्जाम्पल, टाइटन वाला एग्जाम्पल जो है ना वो दिमाग में एकदम फिट करके रखा है। क्या, टाइटन जो है वो 3 रुपये में उसने बाय किया था राकेश सर ने, और वो गया अभी 3000 रुपीज़, यानी कितना हुआ, अपना 1000 टाइम का प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहूँगा कि जो है पेनी शेयर जो है वो जो 100 में से, अगर 100 पेनी शेयर है, अगर आपके पास 100 पेनी शेयर है तो उसमें से एक ही पेनी शेयर ऐसा होता है कि जो आगे जाके स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप बन जाए, जैसे कि टाइटन है। और बाकी 99 पेनी शेयर जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका फंडामेंटली क्लियर नहीं होता, फंडामेंटली अच्छा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, तो इसी वजह से हमें क्या करना है, इस मिस्टेक से बचना है। सो भाई ये तो हो गई वो बातें जिससे हमें टिप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर टिप के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है तो हमें करना क्या है। सो दोस्तों, हमें करना ये है, क्या करना है, हमें करना है लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, और यही है हमारा चौथा पॉइंट, लर्निंग एंड पेशेंस। सो दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करनी है ना, बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है ना, तो एक चीज़ आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, वो है लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब भी आप कोई कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं ना, तो वो स्टॉक नहीं बाय करते, वो कंपनी का शेयर बाय करते हैं। कंपनी में आप पार्टनर बन जाते हैं। अगर वो बिजनेस जो है वो दूसरे का हो या खुद का हो, अगर वो कंपनी जो है वो प्रॉपरली प्रॉफिट बना रही है, अपना जो इक्विपमेंट है या फिर अपने पास जो भी संसाधन है उसको इफिशिएंटली उसको यूज़ कर रही है और मेक अ प्रॉफिट, देन श्योरली योर स्टॉक विल बी गो अपसाइड। सो हमें ये ध्यान देना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है, कंपनी कितने इफिशिएंटली काम कर रही है, कंपनी के रेशियोज कैसे है, ये सभी के ऊपर हमें क्या करना है, लर्निंग करना है।
अभी इमीडिएटली होगा क्या? नहीं होगा। तो धीरे धीरे हमें एक चीज़ों का क्या करना है? सीखना है। तो बहुत सारे टूल्स है यहाँ पे जिससे कि हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब है, यहाँ पे हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। उसके बाद में स्क्रीनर वगैरह वेबसाइट है, उसके बाद में मनी कंट्रोल वगैरह वेबसाइट है, इनसे उसके बाद में उसके कुछ नोट्स वगैरह होते हैं। इन सब से हम क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और सीखने के बाद खाली सीखना नहीं है, अपना क्या लगाना है? लॉजिक लगाना है, हमारा दिमाग लगाना है, ना कि दिल के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि दिल कई बार जो है वो गलत हो सकता है, लेकिन दिमाग हमें सही जगह पे लेके जाएगा। कैसे? देखते हैं। हमें देखना है कि भाई 10 साल के बाद में कौन से बिजनेस जो है एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आने वाला फ्यूचर है। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये जो आने वाला फ्यूचर है। ये सभी जो बिजनेस, ऐसे बिजनेस है जो वो चलने वाले हैं। हम लॉजिक के साथ कह सकते हैं। तो इसी सेक्टर में अगर करते हैं तो आगे जाने के बहुत बड़े चांसेस हो सकते हैं। अभी भाई स्टॉक तो बाय कर लिया, बढ़िया स्टॉक मैंने बाय कर लिया। अभी क्या करना है बोलो? अभी पैसे कैसे बनाए? अगर पैसा बनाना है ना दोस्तों, रियली वेल्थ क्रिएट करनी है, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा। पकड़ के रखिए। अगर अच्छा स्टॉक आपके हाथ में लगा है, उसका बिजनेस अच्छा है, उसका फंडामेंटल्स अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है, तो उसको पकड़ कर करके होल्ड कर रखिए। भाई ठीक है, आपने कहा कि होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, ठीक है, होल्ड तो करते हैं, लेकिन कितने स्टॉक होल्ड करने हैं? एक ही खरीदे क्या और उसको होल्ड करके रखे क्या? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि वॉरेन बफेट सर ने भी कहा है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन द वन बास्केट। हमें क्या करना है? एक ही एग्स में, पूरे बास्केट में पूरे एग्स नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर इसको ठोकर लग गई ना, पूरा हमारा सत्यानाश हो जाएगा। यानी क्या? यानी हमें एक ही सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, एक ही स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। कम से कम हमें 10 स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए। 10 to 25 स्टॉक जो हमें क्या करने हैं? हमारे पोर्टफोलियो में रखने, जिससे कि अगर गलती से भी 2-3 स्टॉक में अगर हमें भारी नुकसान भी हो गया, तो बाकी के 7 स्टॉक जो है वो हमें रिकवर करके देंगे, पैसा बना के देंगे। सो हमें डाइवर्सिफाई होके चलना है। ऐसा एक ही एग्स में रखना नहीं है, एक ही बास्केट में रखना नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनीज में आपने डाइवर्सिफाई करके पैसा यहाँ पे रखा हुआ है, और समझो ये पहली 3 वाली कंपनी जो है वो डूब गई, उसका पैसा 0 होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपने ये जो बाकी की जो है वो आपकी 5 कंपनियां जो है वो 2 टाइम्स हो जाए, तो इसका लॉस जो है वो रिकवर करके भी आपको अच्छी तरह से रिटर्न यहाँ पे बना के दे सकते हैं। सो ये थे वो पॉइंट जिसके बारे में हमने आज बात किया, जिससे कि आप बिगिनर से शुरुआत करके आगे जाके एडवांस में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसीलिए ये जो जर्नी दिख रही है ना दोस्तों, वो बहुत आपको दिखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन हमने जो पूरे डिस्कस किए ना, ये लर्निंग करने के लिए बहुत समय लगता है। इट विल टेक 6 months to 1 year। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।